हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है बच्चों? हम उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी मस्त हैं। तो आइए, हम लोग देर नहीं करते हुए आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए है। तो आज सारे लोग मोल के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। जो जानते होंगे उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे उनको मैं सिखा दूंगा। तो सबसे पहले, यदि आपको केमिस्ट्री नहीं आती है बिल्कुल चिंता ना करें। आपको बेसिक मैथमेटिक्स, जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं ये सिखा दूंगा। तो आइए, देर ना करते हुए आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। हम लोग इस सब को एकदम आराम आराम से सीखेंगे और एक एक चीज, बेसिक छोटे छोटे टूल्स को हम बनाते चलेंगे जो इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में हमको काम आएगा। तो आइए, देर नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि वन मोल है क्या। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वन मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 23 पार्टिकल्स। अब आप कहेंगे सर पार्टिकल्स क्या होता है? मैं बताता हूँ। पार्टिकल्स केमिस्ट्री में या तो कोई एटम हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या कोई आयंस हो सकता है। कहोगे सर ये कैसे? मैं बताता हूँ, बिल्कुल चिंता आप ना करें। एटम्स क्या होता है आपको पता होगा, आपने क्लास 9 10th में पढ़ के आए होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये भी आपको पता होगा, और नहीं पता होगा ना तो हम अभी बताएंगे, बिल्कुल चिंता आप ना करें। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब कहो सर मेरे को ये सब पल्ले नहीं पड़ा। भाई स्ट्रेस नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा। आप ये समझें, इस दुनिया में कोई ऐसी सबस्ट्रांस जिसे मोल में काउंट करना हो, भाई अपन तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें चाहिए 1 मोल पोटैटो, तो हम क्या लिखेंगे? 1 मोल पोटैटो। तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पोटैटो। आया क्या? नहीं आया? देखिए यहां आएगा। मैंने लिखा 1 मोल टोमेटो, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 टोमेटो। नहीं आया? नहीं आएगा? अरे आएगा भाई, आएगा। मैंने लिखा 1 मोल शुगर, तो यहां आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 शुगर। आप कहोगे सर इतना आसान है? अरे भाई आसान है। मतलब इस दुनिया में किसी चीज को मोल्स में मेजर करना हो तो अपन इस वैल्यू के साथ जो पूछा जाएगा ना उसको चिपका देंगे। मतलब यदि आपसे पूछा जाए भाई 1 मोल आलू, अपन कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आलू। पूछा क्या? आलू ना, चिपका के देंगे आलू। मतलब 1 मोल टोमेटो, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 टोमेटो। हमसे पूछा शुगर, 1 मोल शुगर बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 शुगर। बोलो आया क्या? नहीं आया? अरे आ गया ना। चलो आओ हम लोग देखते हैं आगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। यदि यही चीजें केमिस्ट्री में पूछा जाए तो हम बोलेंगे सर ये पार्टिकल्स हमारा एटम होगा, सर ये पार्टिकल्स हमारा मॉलिक्यूल्स होगा, सर ये पार्टिकल्स हमारा आयंस होगा। तो आइए हम आराम से खेलते हैं। जैसे हमें पूछा जाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अभी O2 नहीं बोला, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या चिपकाया गया हो? एटम। मतलब भाई साहब पूछा क्या? ऑक्सीजन एटम ना? जी सर, अपना चिपका के देंगे ऑक्सीजन एटम। तो ये आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। आया ना? आ जाएगा बाबू।
मैंने लिखा 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर क्या आएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। क्या आया H2O ना, तो लास्ट में चिपकाना है H2O मॉलिक्यूल्स। मेरे भाई इसको मत भूलना, कारण ये है कि आपसे जो चीजें पूछा जाएगा वही चीजें लास्ट में चिपका के देना है, ठीक है। तो इसी के बाद यदि हमें पूछा जाए 1 मोल ऑफ Na प्लस, मतलब Na प्लस मतलब आयंस, मतलब जब किसी एटम के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं आयंस। इसका मतलब 1 मोल Na प्लस का मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23 सोडियम आयंस होगा, एटम्स नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा। चलिए, तो कहिएगा सर हमें ये बात कैसे पता चलेगा, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉरी, मैं क्वेश्चन आपसे आप लास्ट में बनवाऊंगा, अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये बनेगा पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स जो होगा अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कोई एटम होगा, ये पार्टिकल्स कोई मॉलिक्यूल्स होगा, ये पार्टिकल्स कोई आयंस होगा। आप कहेंगे सर ये सब आ गया, हम सीख भी लिए, अब इसका क्या करेंगे? अरे भाई आओ ना, इसी को आप बोलते हो एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हो, याद आया क्या? क्लास 10th में पढ़े होंगे। अरे आया ना, आ गया। एवोगाड्रो नंबर मतलब Na। अब जानते हो, बहुत मजे की बात बताने वाला हूं, अपन सीखेंगे हम लोग। एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Na से। इसका मतलब जहां पर 1 मोल लिखा हुआ होगा हम यहां पर लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23। क्या आएगा? तो आएगा बाबू पार्टिकल्स। क्या आएगा? पार्टिकल्स। और यदि आप ये ना लिख सके हैं तो आप लिख देना Na। क्लिक किया क्या? नहीं किया क्या? अरे दोस्त कर जाएगा, बिल्कुल चिंता आप मत करो। मतलब 1 मोल का मतलब ये हो गया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये क्या बनेगा? पार्टिकल्स। यदि हमें इसे नहीं लिख सकते हैं तो मोटे मोटे फॉर्म में हमें लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर, जिसे किससे डिनोट करते हैं? Na से। इसका मतलब यदि एक चीजें निकालनी हो, आपको पता है ना, आप सिंपल सा बात सोचो। मैंने आपको ये बोला कि भाई हमें 1 मोल शुगर चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 शुगर। मैंने बोला भाई हमें 1 मोल से काम नहीं चलेगा, अपन मोटा ताजा आदमी है, अपन को चाहिए 5 मोल। 5 मोल कितना चाहिए? 5 मोल। तो अपन क्या करेंगे भाई? 5 मोल शुगर। अब याद है अपन लोग बचपन में जोड़ते थे क्या? 1 रुपया में 2 टॉफी, 5 रुपया में 2 4 6 8 10। आएगा कितना? आएगा भाई 5 इंटू क्या आएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 शुगर। कहोगे सर अपन मॉडर्न जमाने के आदमी हैं, ये नहीं लिखेंगे। तो भाई देखिए, यदि हम मॉडर्न जमाने के आदमी हैं और यदि हम इतना नहीं लिख सकते हैं तो मैंने जस्ट बोला ना, इस बात को आप चिपका के लिखना Na। मतलब ये कि अब हम इस 5 मोल शुगर को 5Na शुगर लिख सकते हैं। बोलो आया? अरे आया ना? यस यस यस, आ गया सबको आ गया। आओ। इसका मतलब हम 2 चीज सीखेंगे, या तो हमें पार्टिकल्स पता होगा, मोल्स निकालने होंगे, नहीं तो मोल्स पता होगा, पार्टिकल्स निकालने होंगे। आओ ना अपन मजे की बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत चर्चा अपन करेंगे मास के ऊपर, बिल्कुल चिंता आप ना करें। तो मैंने जैसे लिखा पार्टिकल्स, मैंने क्या लिखा? पार्टिकल्स। ए भाई साहब थोड़ा सा सर कलर चेंज कर दो, हमें तो ये नहीं पसंद है, हमें तो ब्लू कलर वाली पसंद है। कोई नहीं दोस्त, कर देता हूँ।
देखो, मैंने बताया कि 1 मोल, या फिर आप हटाओ ना, 1 मोल को हटाओ, रहने दो। मैंने बोला 1 मोल, रख लो भाई मोल। तो मोल, और एक तरफ हमें क्या दिखेगा, एक तरफ हमें दिखेगा पार्टिकल्स। क्या दिखेगा, एक तरफ दिखेगा पार्टिकल्स। अरे ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, मोल्स से पार्टिकल्स निकालना है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से आप कर देंगे मल्टीप्लाई। कहोगे सर इतना आसान? अरे मैंने बोला ना आपको जोड़ घटा होना चाहिए, केमिस्ट्री में सिखा दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करने का। हाँ, पार्टिकल्स दिया हुआ है, मोल से निकालना है, क्या करेंगे, हाँ यही करेंगे, डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। अरे इतना आसान। अब दोस्त आपको जोड़ घटाव नहीं आता होगा, तो हम तो केमिस्ट्री के मास्टर हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे सिखाने का। आया ना? चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको आ रहा होगा। तो जब भी हमें मोल्स दिया हुआ है, पार्टिकल्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। आप कहोगे सर सब बात ठीक है, हमें दूसरा कलर। अरे भाई मैंने बोला इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर ना। तो क्या करेंगे, मोल्स से पार्टिकल्स निकालना है, तो एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और पार्टिकल से मोल्स निकालना है, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। बोलो कर देंगे ना, कर देंगे ना? यस 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 कर देंगे। चलिए, हम लोग आते हैं और हम बात करते हैं, बेसिकली छोटे छोटे कुछ चीजें हैं, हम बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा कोई एटम है, तो भाई एटम का कुछ मास होगा। अरे होगा ना? जी सर होगा। तो एटम के मास को हम बोलेंगे भाई साहब एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, एटम। लेकिन कहोगे सर कि एटम के मास को एटॉमिक मास बोलेंगे, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। अरे भाई आप सही समझ रहे हो, एटम के मास को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के मास को मॉलिक्यूलर मास। अपना सब सीखेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। चलो, तो एटॉमिक मास क्या है? एटम का मतलब है सिंगल सब्सटेंस या सिंगल एलिमेंट। जैसे आपको पता होगा मॉलिक्यूल्स में व्हेन टू और मोर देन सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मतलब जब दो समान या अलग अलग, क्या आया क्या नहीं आया, जब दो समान या अलग अलग परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब अणु का निर्माण होता है, जिसे आप मॉलिक्यूल्स बोलते हो। आया ना? आएगा नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। मैंने बोला ना, बस अगले कुछ समय तक आप हमारे क्लास में चिल्ल होकर बैठना, कुछ लेके नहीं आना है भाई, अपन सब सिखा देगा। तो एटॉमिक मास का मतलब है कि मास ऑफ सिंगल एटम। क्या है? मास ऑफ सिंगल एटम। जानते हो, बहुत अजूबा चीज बताएं, बहुत 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 अजूबा, जो आपको बताया ना वो आपकी नजरों को धोखा देता है। इसका मतलब हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम। इसी को आप क्या बोलते हो, एटॉमिक मास। जैसे पता है आपको, मैं बता रहा हूं, यदि आप जानते हो ना एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन, तो भाई आप इसका आंसर कभी भी आप 16 ग्राम नहीं दोगे। यदि दोगे तो आप निपट जाओगे, आपका मामला गड़बड़ है। कहोगे अच्छा सर ऐसा है क्या, इसका मतलब क्लास 10th में हम लोग गलत पढ़ लिए थे क्या? नहीं भाई, नहीं पढ़े थे गलत, स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है। अपन सिखाएंगे आज इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर एटॉमिक मास ऑफ, ओहो भाई साहब चल जाइए, एटॉमिक मास ऑफ जो नाइट्रोजन होता है, हम इसे बोलते हैं 14 ग्राम या 14 ग्राम। अरे भाई ये भी गलत है, इसको मतलब आप आज निपट गए। अच्छा, कहोगे अच्छा सर हम निपट गए, आपको तो हम क्लास टीचर मानते हैं, आप बताइए। अरे आजा, हम बताते हैं।
आप सोचो, पहले किसी ने बताया होगा ना 1 मीटर क्या होता है। कुछ लोग जानते हैं सर, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100। अरे भाई मेरा मतलब नहीं है, किसी ने ये बताया होगा कि 1 मीटर इतनी दूरी होती है। अरे आया कि नहीं आया, बताया होगा ना। जी सर बताया होगा। तो किसी ने ये भी बताया होगा कि 1 केजी इतना बड़ा पत्थर होता है। अरे बताया होगा ना, बताया होगा। किसी ने बताया होगा 1 लीटर इतना बड़ा डब्बा होता है। तो मेरा सवाल है, मैंने यूनिट कन्वर्जन आपसे नहीं पूछा, मैंने पूछा, मैंने क्या पूछा, हाँ 1 मीटर इतना ही दूरी को क्यों बोलते हैं। हम 1 मीटर इतना भी दूरी को तो बोल सकते हैं। तो भाई देखिए, सिंपल सा बात यह है कि हर एक चीज की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। उसी तरह से एटम को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट आई। क्या आप नहीं जानेंगे वो यूनिट क्या थी। तो जी सर बताइए ना सर, जरूर जानेंगे सर। हाँ हम बता रहे हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है। तो हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट। क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है 1/12 इंटू, ये होगा मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम। अब देखिए ये हमारे पास निंजा जुगाड़ आया, और इससे क्या करेंगे, इससे हम किसी भी पर्टिकुलर एटम के मास, मॉलिक्यूल से नहीं बोला मैंने, एटम के मास को कैलकुलेट करेंगे। कहोगे ये कैसे, देखो हम बताते हैं। आप ये सोचो, जिनके घर में पहले जमाने में वेट बैलेंस को हिंदी में हम तराजू बोलते हैं, अब तो भाई टेक्निकल वाला आ गया, अपन बोरा भर चढ़ा देते हैं, इतना बड़ा बॉक्स चढ़ा देते हैं, कैलकुलेटर में ऐसे करके डेटा आ जाए। पहले जमाने में क्या होता था, छोटे छोटे पत्थर को हमारे घर में मान लिया जाता था कि ये 1 केजी है। तो यदि 5 केजी मापना होता था ना, तो उसी चीज को बार 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 रिपीट करते थे। इसका मतलब यदि इस चीज को भी बार बार रिपीट किया जाए तो सर एटम के मास की यूनिट तो आ जाएगी। अरे भाई पक्का आ जाएगी, बस यही तो सिखाना था मेरे को, इसके बाद कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपसे पीछे 2 सवाल पूछा, एक पूछा था एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम नहीं होता है, एक पूछा था एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम नहीं होता है। आइए हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, जवाब देते हैं। इसका मतलब हमें चाहिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अरे ओ भाई साहब आप क्यों आ जा रहे हो बीच में, हमें चाहिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अरे जब कुछ नहीं बोला ना तो एटम बोल रहा है, मतलब आपको पता है ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। लेकिन भाई साहब आपने तो इसे स्टैंडर्ड यूनिट बनाया है। तो मैंने क्या बोला, जब भी एटम के मास को मेजर करना होगा तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बार बार बोल रहा हूं आपको, सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए, बेसिक मैथ्स। अरे जिसको बोर्ड मास आता होगा ना दोस्त, हम सिखा देंगे, उम्मीद रखना। तो क्या करेंगे, हम इस वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि जब भी हम इसे लिखेंगे तो 16 इंटू 1/12 इंटू इसे लिखेंगे मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब ना कुछ लोग क्या करेंगे जानते हैं, हाँ कुछ लोग क्या करेंगे, पट से अपना गणित निपट जाओगे, आ रहा है ना, निपट जाओगे दोस्त, नहीं करना है, आप रहने दो ना, हम मॉडर्न टेक्निक के आदमी हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे अपना। आओ लगाते हैं। चलिए हमें अब दूसरा सवाल है, हमें चाहिए एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब 14, मैंने क्या बोला, अरे भाई एटॉमिक मास निकालना है, स्टैंडर्ड यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दोगे ना, कर देंगे ना, आजा कर देते हैं। क्या बनेगा 14 इंटू क्या बनेगा 1/12 इंटू क्या बनेगा मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोलो आया ना, आया ना। अरे एक कर सर, आप बगल हो जाइए, दिखाई नहीं दे रहा है, देखो दिखा क्या, दिखा क्या, ओहो। चल आ जाओ, अब हम लोग एंजॉय, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, क्लास को एंजॉय करना है, हम भी आपके साथ एंजॉय करेंगे। आइए हमें चाहिए एटॉमिक मास ऑफ सल्फर।
क्या चाहिए? हाँ, पहले मैं बहुत सारे सवाल बहुत इतने करवा दूंगा ना। यहाँ बैठ जाएगा या नहीं? यहाँ बैठना है। अरे भाई, दिल से तो कोई खेल जाता है, दिमाग से खेलने आना चाहिए। आ जाइए। एटॉमिक मास ऑफ क्या चाहिए? सल्फर एटम। तो क्या लिखेंगे? हाँ सर, सल्फर का जानते हैं 32 इंटू, फिर से क्या बनेगा सर? वही घिसी पिटी कहानी। क्या बनेगा? बनेगा 1/12 इंटू क्या बनेगा? ये बनेगा मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। कहोगे सर मजा नहीं आया? नहीं आया क्या? अरे दोस्त धीरज, मजा नहीं आया क्या? अच्छा अच्छा, मजा आएगा मजा आएगा, बता रहे हैं मजा आएगा। लगाओ। इसके बाद हम लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस। अरे भाई, ये मॉलिक्यूल्स नहीं, अपन एटम अभी तक निपट रहे हैं, पहले एटम निपट लेते हैं तब मॉलिक्यूल्स निपटेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस कितना आएगा? ये आएगा 31 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ, फिर से क्या लिखेंगे? 1 कार्बन 12 एटम। आप कहोगे सर आपने तो लिख लिख के मुझे बोर कर दिया। मेरे दोस्त जानते हो, अब आपकी लॉटरी लगेगी 7 करोड़। कितने? 7 करोड़। और आज के बाद भूल जाओगे, एटॉमिक मास कभी भी ग्राम में नहीं निकालते हैं। आप देखो, हम मॉडर्न जमाने के आदमी हैं, हमें इतना चीजें नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर इतना बात लिखने का कोई ऐसा जुगाड़ लगा दो, ऐसा जुगाड़ लगा दो, इतना लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त अगले 2 सेकंड में देखो, ये ऐसे बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, ये चीजें सारे जगह पर रिपीट हो रहा होगा। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन। अरे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं कलर चेंज, खतरे के निशान नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, व्हाइट कलर डालता हूँ, आपको दिखेगा। दिखा गया? दिखेगा। आप देखो सारे जगह पर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 लिखा हुआ है। अरे यहां भी लिखा हुआ। मैं बोला ना, कुछ लोग इसको 14-12 को काटने में लगे। भाई नहीं काटना है, 16-12 नहीं काटना है, 32-12 नहीं काटना है। करना क्या है सर? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, अगले 2 सेकंड और अच्छे से देख लेना, पल्ले आ जाएगा। देखो यहां भी लिखा हुआ है। अरे सर इतना लिख के मेरे को पागल बना दोगे क्या सर? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे दोस्त, नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा ऐसा है क्या? देखो, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखो। हम कहते हैं बाबू, भूल जाओ इसे, हम कुछ बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। ये क्या है सर? इसे यूनिट बनाना है। किसकी यूनिट बनाना है? तो मास मेजर। भाई दुनिया में तो बहुत सारी चीजें, तो फिर तो सर एटम का मास मेजर करना है। अब देखो, एटम का मास, किसका मास मेजर करना है? एटम का। मतलब एटम का फर्स्ट लेटर क्या होता है? ए ना। अब उसका क्या मेजर करना है भाई? एटम में बहुत कुछ होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सर ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें, उसका मास चाहिए। आप मास बता दो। मतलब मास का फर्स्ट लेटर एम होता है। और सर एटम के मास के लिए हम यूनिट ढूंढ रहे हैं, यूनिट अभी तक नहीं मिला। तो भाई हम बना लेते हैं। तो यूनिट का फर्स्ट लेटर यू होता है। इसका मतलब, इसका मतलब जहां भी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लिखा होगा, मेरे दोस्त इसको चिपका देना। अरे आया क्या? तो सर हमारी तो आपने लॉटरी लगा दी 7 करोड़ की। अरे भाई जरूर लगे, मैंने बोला ना, बस कुछ समय और हमारे क्लास में, बस खाली इत्मीनान से बैठना, कुछ भी लिखने की जरूरत, मैं सारा सिखा के जाऊंगा आपको। इसका मतलब है जो ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम दिया है, अरे भाई ये mu के बराबर होता है। और यदि ये mu के बराबर हुआ तो यूनिट में हम हमेशा 1 लेते हैं। इसका मतलब कि 1 mu जो होगा, 1 mu जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये होगा 1/12 इंटू, ये होगा मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कहो अच्छा सर आप ऐसा कर रहे हो, मतलब हमारा काम निपटा दिया आपने। अब आप देखो, अरे भाई इसको लिखेंगे 16 इंटू, अभी जस्ट मैंने बोला ना 7 करोड़ आपकी लॉटरी लगी। इसे बोलते हैं 1 mu। इसका मतलब ये हो जाएगा 16 mu।
अच्छा ऐसा करना है। अरे सर अब तो सीख गया सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं दोस्त, सिखा देंगे। यहाँ देखो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए सब लोग आ जाइए आ जाइए। देखिए ये होगा 14 इंटू, इसे क्या बोलते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अरे सर अभी जस्ट मैंने बताया 1 mu, क्या होगा 1 mu। इसका मतलब 14 इंटू 1 mu, ये साफ साफ बताएगा भाई साहब ये 14 mu। क्या आपको चमका? कुछ लोग अभी भी डैश हैं, कहने नहीं चमका। अरे भाई चमक जाएगा, आप अच्छे से बस खाली अपनी मौन को यहाँ रखना, बाकी सब मैं सिखा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो अब आओ एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, अपन बात नहीं करेंगे, ऐसे निपटा लेते हैं। तो 32 इंटू मैंने क्या बोला 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन। अरे भाई इसका मतलब 1 mu होता है। 32 इंटू 1 mu, इसका मतलब ये चमक क्या आएगा 32 mu। आपको चमका क्या? जी सर प्रतीक करा, जी सर चमक गया, चमक गया। प्रशांत चमक गया, जी सर चमक गया। चलिए आइए यहाँ आइए यहाँ आइए। देखिए ये है 31 31 31 31। अरे मेरे दोस्त 3 का लिखा रहे हो 31। मैंने क्या बोला इसको बदलना है 1 mu ना, पक्का ना? पक्का ना? जी सर 7 करोड़ 1 mu। इसका मतलब ये बनेगा 31 mu। ठीक है सर, आपकी सारी बातों को मैंने मान लिया। मुझे ये बताओ कोई तो ऐसा जुगाड़ होगा जो आज तक हमें बताया गया कि सल्फर का मास 32 ग्राम होता है, हमें यह बताया गया फास्फोरस का मास 31 ग्राम होता है, हमें यह भी बताया गया ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, हमें यह बताया गया, क्या बताया गया, नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों होता है? अरे सर मैं बताऊंगा, अभी जस्ट लॉटरी लगेगी आपकी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इसका मतलब भाई साहब आज तक आपके नजरों को ये धोखा देता है। वो लगे सुनो, आपकी नजरों ने प्यार आया रे। अरे आएगा आएगा, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। अरे भाई ये तो क्वेश्चन आ गया। अपन अब सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन ऑफ 1 mu। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ 1 mu। मतलब सर ये क्या है? अरे भाई कुछ नहीं है, 2 मिनट में हम आपको बताते हैं mu और ग्राम क्या होगा। तो अपना को लिखना है कैलकुलेशन ऑफ mu। क्या लिखना है? अरे भाई 1 क्यों आ रहे हो, 1 नहीं आना है। कैलकुलेशन ऑफ क्या रखना है? mu। इसका मतलब कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको 1 mu बराबर ये क्या होगा? ये होगा 1/12 इंटू ये क्या बनेगा? ये बनेगा मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है बनेगा। तो सोचना ये है कि ये जो 1/12 है इसको ग्राम में कैसे बदलेंगे। तो भाई कोई तो ऐसा होगा जो इसका बात बता के गया होगा, तो हम बताते हैं इसका बात बता के गया। एक डिवाइस था जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। तो हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोमीटर। सर ये क्या है? अरे भाई ये डिवाइस था जो इसका बात बता के गया अपन को। अब किसी ने 1 kg बराबर 1000 ग्राम कह के मर गया, तो हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? वही समझ रहे हैं ना? तो आप समझो हम कह दिए, क्या कह दिए? हमने ये कह दिया कि स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जहां से हम किसी भी मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम की मास का वैल्यू बताएंगे। अच्छा सर ऐसा है क्या? जी बाबू देखिए, इसका मतलब हम जो लिखेंगे, जो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है इसका मास स्पेक्ट्रोमीटर से बताया गया 1.99 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। आप कहोगे अच्छा ऐसा है क्या? जी सर। तो जो लोग गणित के नहीं होंगे, मैथ के स्टूडेंट नहीं हो, बायोलॉजी के है ना, अरे मैं सिखाऊंगा बिल्कुल चिंता मत। आपको पता है 1.99 आप मार्केट में देखते हो 199 रुपया का सामान आपसे 200 रुपया लेता है, एक का सिक्का नहीं देता है रिटर्न। इसके साथ भी वही कांड करना है। अरे 1.99 को अपन 2 से निपट लेंगे। इसका मतलब ये बनेगा 2.0 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। मेरे दोस्त मेरा काम आपने आसान कर दिया, आओ अपन खेलते हैं। अरे ओ भाई साहब आप बार बार क्यों आ जा रहे हैं? चलिए हम खेलते हैं। क्या है? मैंने जस्ट बोला कि 1 mu बराबर
1/12 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो आपका 24 है ना, आप यहाँ पर 24 मत रखना मेरे दोस्त, 24, अच्छा ठीक है चलो 24 ही लेके चलते हैं, आगे देखेंगे जब वैसा होगा तो बदल लेंगे। ये बनेगा 1/12 इंटू जो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है, देखिए इसका वैल्यू नीचे दिया गया है, इसका मतलब 2.0 इंटू 10⁻⁻24। हम जैसे इसको चिपकाएंगे 2 इंटू, अरे जीरो को हटा दो, 10⁻⁻24, ये आंसर कहाँ आएगा, ग्राम में। अच्छा अच्छा ऐसा बात है क्या, जी सर। क्या आप ध्यान से देखें, ये से ये निपट जाएगा, तो जी सर निपट जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा, क्या बनेगा दोस्त, फिर बता दो ना क्या बनेगा। ये बनेगा 1/6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यदि आपको बुरा न लगे तो हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं 1/n ए ग्राम। कहोगे अच्छा ये लॉटरी कैसे लगी, 1/n ए ग्राम, अरे आजा आजा देखो अब ग्राम में आ जाएगा भाई। मतलब क्या, क्या बोलेगा, 1 mu को 1 ग्राम लिख सकते हैं। अरे भाई जिसका गणित कमजोर होगा आप देख लेना इसको। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 मोल एटम का एटॉमिक मास। कितना चाहिए, हमें चाहिए 1 मोल एटम का एटॉमिक मास। इसका मतलब जानते हो, नहीं भाई हम एक बात बता रहे हैं, यहां से आप लिखोगे मोलर मास, इसका मतलब ये बनेगा मास ऑफ 1 मोल सबस्ट्रांस। 1 मोल सबस्ट्रांस का जो मास होता है उसी को बोलते हैं मोलर मास। इसका मतलब आप लिख सकते हैं मोलर मास बराबर 1 मोल इंटू मास ऑफ एन एटम। अरे भाई जिसका निकालना है उसका निकाल लेंगे, अपन निकाल लेंगे ना। आइए हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल से, ऐसे तो आएगा नहीं तो हमें तो एग्जांपल तो लेना पड़ेगा। तो चलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, और बेबी को बेस्ट पसंद है, आए देखते हैं। हमें निकालना है भाई, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान देना, मैंने पहले सिखाया था एटॉमिक मास, अब सिखा रहा हूं मोलर मास, ध्यान देना। इसका मतलब कि 1 मोल इंटू, अरे मास ऑफ एन एटम ना, मतलब ये हो जाएगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अरे बताओ यार नहीं आएगा क्या, हाँ जी आ गया ना, सबको आ गया, चलिए आ गया। इसका मतलब 1 मोल इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, अभी जस्ट मैंने सिखाया, क्या सिखाया, ऑक्सीजन का होगा 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अरे सबको चमका होगा, हम इसी बात को बोलते हैं भाई साहब एमयू। क्या बोलते हैं, एमयू, यस एमयू। हाँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 मोल इंटू 16 इंटू एमयू। अरे ओ भाई साहब ये यहां तक आ गया। तो देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया कि 1 AMU जो होता है ये सीधा बराबर होता है 1/Na ग्राम के, और आप इससे निपट लोगे, हम जानते हैं निपट लोगे भाई, निपट लो। अपन जानते हैं जब निपट लेंगे तो यहां से जब भी आप इससे निपटने की कोशिश करो तो ये भाई साहब ये देखो देख रहे हो, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 मोल इंटू 16 इंटू 1/Na ग्राम। अरे बोलो बनेगा ना, नहीं बनेगा, अरे भाई साहब बन जाएगा। और जो 1 मोल होता है ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 इंटू 1/Na ग्राम। मैंने बोला ना यही वैल्यू एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। अरे चमका क्या नहीं चमका, यदि ये एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो गया मतलब Na एक कह रहा है सर हमें दिखाई नहीं देता है, भाई साहब आपको दिखाई देगा। अरे दिया क्या,
अब सबको ठीक है? चलिए 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 आइए, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को क्या बोलते हैं? Na इंटू 16 इंटू 1/Na ग्राम। भाई ये Na से Na निपट गया, इसका मतलब आंसर आ गया 16 ग्राम। जानते हो, अब तुम्हारे आत्मा को तसल्ली मिलेगा, क्योंकि सर आपने ऐसा क्या लॉटरी सिखा दिया। हाँ, आज तक जो आपको ग्राम में वैल्यू पता होता है वो सिंगल एटम का नहीं होता है दोस्त, एक मोल एटम का होता है। और जो बोला ना सिंगल एटम का होता है, तो भाई तो 33 नंबर के डैश हो, अपन इसमें कुछ भी करना नहीं सकते हैं। अब कहोगे सर ये कैसा, तो चलिए आज हम अपने समरी पॉइंट पर आते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगा क्या होगा, तो सर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के मास को मेजर करना है। तो भाई अपन 2 ही यूनिट मैंने आपको पढ़ाया, और याद रख लेना ना, यही से जेई नीट सब काम निकल जाएगा, यही से जेई नीट सब निकल जाएगा। हाँ बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वाले मस्त रहें, आपके हिसाब से मैं जबरदस्त दे रहा हूँ, आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय टाटा। चलिए मास निकालना है, तो मास की 2 यूनिट मैंने पढ़ाया है। बोला कब, तो सर मैंने एक पढ़ाया एमयू और मैंने एक पढ़ाया ग्राम। इसका मतलब, अरे भाई साहब, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। कहो सर इसका, अरे भाई साहब इसे आप बोलते हो ग्राम एटॉमिक मास। कहोगे सर अब, अरे भाई अब तो देखो, अब तो अपने लास्ट टाइम पर आ गए हैं, आज के बाद भूल जाओगे मोलर मास और एटॉमिक मास दोनों सेम होते हैं। गलत है, दोनों अलग अलग होते हैं, अभी मैंने बता दिया। हाँ बता दिया। अब देखिए एएमयू जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, मतलब एएमयू हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाएंगे, जहां पर सिंगल एटम कैलकुलेट करना होगा। अरे आया ना, ध्यान से देखो, ध्यान से, एएमयू वहीं लगाएंगे जहां सिंगल एटम कैलकुलेट करना होगा। और एक से जैसे ही, अरे 2 एटम निकालना है फिर भी मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलर मास, एक तक ही निकालेंगे एटॉमिक मास, 2 3 4 5 7 8 2000 निकालना होगा। भाई एक के बाद जो बचेगा वो सब के सब कहाँ आएगा, ग्राम एटॉमिक मास में। इसका मतलब ये निकालेंगे 1 मोर देन एटम, मतलब एक से ज्यादा एटम जहां भी हो जाएगा उस मास की यूनिट कहाँ रखना है, ग्राम में। उस मास की यूनिट कहाँ रखना है, ग्राम में। और जहां एक एटम का मास मेजर करना है उस मास की यूनिट रखना है एम में। मैं आशा करता हूं आप सभी को हमारी बातें समझ में आई होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। और कुछ नहीं लेंगे क्या सर, बताइए ना, आप चाय लेंगे कि कॉफी? तो अरे बाबू मेरे पास ना चाय है ना कॉफी, हमारे पास आपके लिए है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।